नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करेंगे मस्त मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। हर रोज की बहुत ही आज संडे को फिर से प्रतियोगिता, वही क्वेश्चन आंसर प्रतियोगिता। और जितने क्वेश्चन बताएंगे उतने ही पेन इनाम में दे दिए जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर पर एक पेन दिया जाएगा। तो हम शुरुआत करते हैं बिना टाइम खराब करते हुए। तो तो आपसे पूछा जाता है कि कौन सा क्वेश्चन, धातुओं के कोई 4 गुण बताएंगे। धातु विद्युत धारा को प्रवाहित होने देती है। शौचालय होती है। दूसरा, धातु कठोर होती है। बिल्कुल। तीसरा, दो यार। चलो चार बताने हैं धातुओं के गुण। 2 बता दी, बताओ फिर इसके अलावा। नहीं यार, चलो इनको धातुओं के गुण नहीं आ रहे हैं। तन्यता, आघातवर्धनीयता, प्रतिधावनिक या धावनिक पूर्ण, और सुचालक, कठोरता, चमकीलापन, ये सारे सब कुछ गुण धातु और अधातु होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, भौतिक परिवर्तन बताइए। जब किसी वस्तु के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। चलो इसने एक आंसर दे दिया है, तो इसको एक पेन दे दिया जाए। चलो दूसरा, रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु से हमें नया पदार्थ प्राप्त होता है। क्या मोम का पिघलना रासायनिक परिवर्तन है या भौतिक परिवर्तन। दोनों ही परिवर्तन कैसे होता है, एक होता है। मोम का तो पिघलना भौतिक है और मोमबत्ती का पिघलना। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट बताया है इस लड़के ने। तो इसके लिए भी एक पेन की व्यवस्था कर दी जाती है उस क्वालिटी का। फिर दूसरा क्वेश्चन और पूछा जाता है कि गणित में आपको बताना है चर किसे कहते हैं। चर किसे कहते हैं। समीकरण में अज्ञात राशि चर कहलाती है। तो ये क्वेश्चन इनको नहीं है। दूसरा आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब आपको बताना है, क्या बताना है आपको। एक मैं फॉर्मूला बताऊंगा, वो किसका है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या किसका है। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ऑप्शन दो। प्रतिशत, औसत, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज। राशियों का योग बटा राशियों की संख्या किसका फॉर्मूला है। यानी औसत है, प्रतिशत है, चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज। चक्रवृद्धि। ये औसत का होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। चलो आउट, एक एक पेन जीता है। हाँ, तो हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपको। कौन सा क्वेश्चन, आपको रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। जिसे नया पदार्थ प्राप्त होता है उसके रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। किसी पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ बनता है या रासायनिक अभिक्रिया होती है या परिवर्तन होता है, तो उससे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। रासायनिक समीकरण बता दो। रासायनिक समीकरण आउट सारणी में कितने देते हैं। 118। रासायनिक समीकरण बताओगे। अभिकारक में उत्पाद मिलकर किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। अभिकारक और उत्पाद का रासायन यानी प्रतीकों के रूप में निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। चलो इसके लिए एक पेन की व्यवस्था कर देते हैं। चलो बिल्कुल, दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको पूछा जाता है वो फॉर्मूला राशियों का योग बटा राशियों की संख्या आपको आ रहा है, किसका है। औसत। ये तो मैंने बता दिया। दूसरा बताओ प्रतिशत का। आपके प्रतिशत प्राप्तांक बट्टा कुल इंटू 100। चलो इनने दूसरा पेन जीत लिया है या पहला ही जीता है। बिल्कुल, अभी तक पहला ही है, इनका खाता खुल चुका है। दूसरा, इसके बाद था चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला, एक बार आगे बताया था। चक्रवृद्धि ब्याज का 1 इंटू आर बटा 1 इंटू पी बटा 100 गुणा आर, 100 की पावर आर। मूलधन कोष्ठक 1 प्लस आर यानी दर बटावे 100 की पावर समय माइनस मूलधन होगा, यह चक्रवृद्धि ब्याज का। अब आप बताओगे, क्या बताओगे। आपको बताना है चर और अचर किसे कहते हैं। चर और अचर अज्ञात राशि को चर कहते हैं। अज्ञात राशि को चर कहते हैं। अच्छा ठीक है, इन्होंने दूसरा पेन भी जीत लिया है। चलो दूसरा पेन की व्यवस्था इनके लिए कर दी जाती है। फिर तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तीसरा क्वेश्चन हम करेंगे किससे, यानी आपको बताना है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। वेरी गुड। तो इनके लिए एक पेन की व्यवस्था और कर दी जाती है। आपको बताना है गति के समीकरण बताने। 3 समीकरण होते हैं न्यूटन की गति के समीकरण, वो समझ कर बताना। गति के समीकरण
ए बराबर नहीं तीनों में से कोई सा भी पहले बता सकते हो? पहला एक नहीं आ रहा है, चलो दो ही बता दो। चलो प्रत्येक समीकरण बताओगे तो उसका एक पेन है आपके लिए। वी बराबर यू स्क्वायर यू प्लस हाफ ऑफ 80। वी बराबर यू प्लस 80। एक इन्होंने सही बता दिया है, तो हम अपने वादे के अकॉर्डिंग एक पेन देते हैं। दूसरा बताओ। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर यू, हाँ जो भी बताना चाहते हो बताओ। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2s। वेरी गुड, इन्होंने तीसरा समीकरण बता दिया है, तो इसके लिए भी दो पेन। अभी एक लास्ट समीकरण बताओ, एक पेन और नहीं आ रहा है। चलो इनको दो समीकरण। आपको न्यूटन की गति के तीनों नियम बताने हैं। ये नियम भी होते हैं। जड़त्व का नियम। हाँ, तो उनको विस्तार से परिभाषा के रूप में बताओ। जड़त्व का नियम किसे कहते हैं? यदि कोई वस्तु विराम अवस्था या नियत वेग से गतिमान है तो वह उसी अवस्था में रहती है, अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। यानी कोई वस्तु विराम है तो विराम ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील है। इनके लिए एक पेन की व्यवस्था कर दी गई है। दूसरा नियम बताओ। पहला जड़त्व का, दूसरा किसी वस्तु पर आरोपित बल उस वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। संवेग में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। तो वेरी गुड, इन्होंने दूसरा नियम भी बता दिया है। इसके लिए दो पेन। लास्ट नियम बताएंगे। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हाँ बताइए। जब कोई क्रिया होती है तो उसकी वापस प्रतिक्रिया होती है। ये नहीं, आप परिभाषा नहीं बता पाए। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है जब हम किसी वस्तु पर कोई भी क्रिया करते हैं तो उसके परिणाम में बराबर तथा दिशा में विपरीत एक प्रतिक्रिया होती है, इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। चलो इनके बाद एक क्लास का लड़का है, एक एब्सेंट होने की वजह से इसको भी पूछ लिया जाता है। आ जाओ ऋषि कुमार काड़ा। आपको पहले तो आपको बताना है ABCD में कितने अक्षर होते हैं? ABCD में 36। वेरी गुड। केकड़े में कितने हैं? यानी सुना है केकड़े, उसमें कितने अक्षर होते हैं? 23 या चलो इनके दोनों ही गलत हुए। ABCD में 36 अक्षर सही मानते हुए 36 होते हैं कि ABCD में 26। तो इनका ABCD वाला गलत हुआ, 36 नहीं होते हैं। फिर आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप 10 तक पढ़े सुनाइए। 10। हाँ 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 6 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 2 10 12 2 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15 3 6 18 3 6 18 3 7 21 3 8 24 3 9 27 3 10 that is 4 4 4 2 4 3 12। चलो तो आप 3-4 संख्याएं ही बताइए। क्या बराबर के दोनों तरफ प्लस प्लस है? मान लो बराबर के उस तरफ दूसरी तरफ है प्लस की संख्या, बराबर के दूसरी तरफ भेजने पर क्या आएगा? पॉजिटिव संख्या है, उसको इक्वल के दूसरी तरफ भेजने पर क्या होता है? पॉजिटिव है ना, प्लस में। चलो आप ऐड करके बताओ। जोड़ना है, जोड़ना तो आता है। 15 और 8 कितने होते हैं? 15 और 8 23। बिल्कुल। और 50 में से 25 घटाने पर कितने होते हैं? 25। 25 में 12 जोड़ देने पर 25 में 12 जोड़ देने पर 32। 25 में 12 जोड़ देने पर 25 और 10 35 और 2 37 होते हैं। इनका ये गलत है। फिर भी काफ़ी आंसरों के यानी क्वेश्चनों का आंसर दिए, इसलिए इनको एक पेन मिलता है। और आप अब की बार ऐसे ही तैयारी करते रहो। धन्यवाद।